सिंपली तो आज हम फिर से देखने वाले हैं गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन 1 एपिसोड 3। लेट स्टार्ट। HBO एंटरटेनमेंट। ओके। म्यूजिक। ओके। ओ, तो ये सब किंग्स लैंडिंग पहुंच गए शायद। ओके। लॉर्ड स्टॉक। स्वागत है लॉर्ड स्टार्क। महागुरु पायसल ने सभी मुख्य लोगों की सभा रखी है और उसमें आपको भी बुलाया गया है। लड़कियों को अंदर ले जाओ, मैं खाने तक आ जाऊंगा। और जोरी, तुम साथ में जाओगे? जी हुजूर। अगर आप चाहें तो सफर के कपड़े बदल सकते हैं। ओ वाओ। ओहो। लैनिस्टर। लैनिस्टर। बहुत अच्छा हुआ आप आ गए स्टार्क। वक्त आ गया एक सख्त उत्तरी नेतृत्व के बारे में बात करने का। आप थ्रोन की रखवाली कर रहे हैं, देखकर अच्छा लगा। काफी पुरानी है, पता नहीं कितने किंग्स इस पर बैठते हैं। वो कहावत क्या है? राजा करें और उनका सलाहकार भरे। कवच बहुत सुंदर है, आर्मर। खरोच तक नहीं आई। जानता हूँ, सालों से लोग मुझ पर I वार करते हैं पर think हमेशा चूक जाते हैं। these both are the दुश्मन भी teasing समझदार both बने होते others, हैं। each और यही others. खासियत Sorry. है। इस कमरे में आकर आपको बहुत अजीब लगा होगा। जब वो सब कुछ हुआ था, मैं ठीक यहीं खड़ा था। Lannisters and आपके Stark. भाई बहुत बहादुर थे और आपके पिता भी। वो वैसी मौत के हकदार नहीं थे। किसी को भी वैसे नहीं मरना चाहिए। लेकिन आप खड़े होकर देख रहे थे। 500 लोग वैसे खड़े होकर देख रहे थे। 7 राज्यों के सभी महान योद्धा मौजूद थे। आपको लगता है किसी ने कुछ कहा या उंगली उठाई? नहीं लॉर्ड स्टार्क, 500 लोगों में से किसी ने भी एक आवाज नहीं उठाई थी। आवाज थी मगर किसी के चीखने की, Okay. पागल राजा के हंसने की। और बाद में जब मैंने उस पागल राजा को मरते देखा तो मुझे याद आया कैसे वो आपके पिता ये की कोई जगह पर तो हंस रहा था। बीती हुई कहानी के बारे मुझे में बात लगा कर कि रही है आप शायद से। बताएं। पास्ट ऑफ द हिस्ट्री। ओके। आप खुद से यही बात कहते हैं कि आप न्याय के रखवाले हैं। एरिस टारगेरियन को मारते वक्त आप मेरे पिता से बदला ले रहे थे। ये बताइए,
अगर मैं उस पागल राजा की पीठ के बजाय सीने में तलवार घुसाता तो क्या ज्यादा सम्मान देते? आपने उनका साथ दिया जब तक कोई खतरा नहीं था। लॉर्ड स्टार्क, लॉर्ड वेरिस, यहाँ आने से पहले आपके साथ जो ओके कुछ हुआ उसे सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। हम सभी प्रिंस जेफरी की सलामती की दुआ कर रहे हैं। किसी ने कसाई के बेटे के लिए दुआ नहीं मांगी, शर्म की बात है। रैनली, अच्छे लग रहे हैं। और आप इस वक्त थके हुए लग रहे हैं। मैंने इनसे कहा था कि ये सभा कल बुला लेते हैं, लेकिन देश चलाने की जिम्मेदारी भी है। ओके मैं आपसे काफी समय से मिलना चाहता था। शायद लेडी कैटलीन ने आपको मेरे बारे में बताया होगा। बताया था लॉर्ड विलिश। आप मेरे भाई ब्रैंडन को भी जानते होंगे। बहुत अच्छे से। मेरे शरीर में उनके दिए काफी निशान हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यानी लड़ाई के लिए आपने गलत आदमी चुन लिया। मैंने किसी आदमी को नहीं, बल्कि कैटलीन टली को चुना था, माय लॉर्ड। उसके लिए कौन नहीं लड़ेगा, ये तो आप भी मानेंगे। बीच में बोलने के लिए माफी चाहूंगा लॉर्ड स्टार्क। आई थिंक कुछ काफी साल हो गए तब आप एक नौजवान ज्यादा ही आप दूसरे राजा के पास थे। अलग कहानी लग रही है, मैं भूल जाता हूँ। क्योंकि ये सब अपने पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इस वजह से। आपकी है तो कि वो हम पर यकीन करते हैं ताकि ओके सिग्नल आ गया है। यहाँ छोटे मुद्दे हम खुद संभाल लेते हैं। ओके मेरे भाई ने कहा है कि लॉर्ड स्टार्क का सलाहकार बनने के उपलक्ष्य में एक टूर्नामेंट का आयोजन किया जाना चाहिए। खर्च कितना होगा? जीतने वाले को 40,000 और 20,000 दूसरे स्थान को, और तीरंदाजी जीतने वाले को 20,000। 20,000 40,000। जुटा सकता है। मुझे उधार लेना होगा, लैनिस्टर्स मदद करें। हाँ किंग को से 30 लाख पहले से उधार ले रखी है। 80 लोन लेना पड़ेगा। रियासत पर 30 लाख का कर्जा है। नहीं, दरअसल रियासत पर 60 लाख का कर्जा है। आपने ओह ऐसा होने माय कैसे दिया? गॉड। मास्टर ऑफ कॉइन पैसों का इंतजाम कर तो लेता है, पर किंग और उनके सलाहकार खर्च कर देते हैं। रियासत को कर्ज में डुबाने की सलाह जॉन एरन रॉबर्ट को दे ही नहीं सकता। लॉर्ड आरन तो समझदारी वाली सलाह देते थे, पर बात यह है कि किंग उनकी बात सुनते नहीं थे। उसके हिसाब से पैसा हाथ का मैल है। मैं कल उनसे बात करूंगा। फिलहाल हमें इस फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। जैसा आप कहें, पर हमें योजना बना लेनी चाहिए। कोई ओके, योजना नहीं राइट। बनेगी जब तक मैं रॉबर्ट से बात नहीं कर लेता। माफी चाहता हूँ माय लॉर्ड्स, मैं लंबे सफर से थक गया हूँ। आप राजा के सलाहकार हैं लॉर्ड स्टार्क। हम सब ओके। आपकी सेवा में हाजिर हैं। ओह प्रिंस और क्वीन। बसंत ओह ऋतु भेड़िए आ ने गया है। काटा था ना से। बहुत दुख रहा है। वुल्फ बाइट। ये राजा होने की निशानी है। तुम एक जंगली भेड़िए से लड़े थे। तुम एक योद्धा हो, अपने पिता की मैं तरह। उनकी तरह नहीं हूँ। मैं किसी से नहीं लड़ा। उन्होंने मुझे काटा और मैं चीखता रहा, और दोनों स्टार्क बहनें सिर्फ देख रही थी। ये सच नहीं है। तुमने ही उससे मारा है। उस लड़की को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके पिता तुम्हारे पिता के दोस्त हैं। नहीं, मैंने एटलीस्ट उसने अपनी मॉम से तो तुम्हारे पिता एक सही पापी बात और की। गद्दार थे। किसी दिन तुम्हारा राज होगा और सच वही होगा जो तुम चाहोगे। ओके मुझे उससे शादी करनी होगी। हाँ, वो खूबसूरत है, जवान है, और अगर वो तुम्हें पसंद नहीं तो सिर्फ खास मौकों पर मिलना होगा, या फिर तब जब तुम्हें राज्य का वारिस पैदा करना होगा। और अगर तुम्हें दूसरी लड़कियां चाहिए तो उनके साथ रहो। तुम्हारी लड़कियों की ख्वाहिश हो तो वो भी मिलेंगी। तुम मेरे लाडले बेटे हो और सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो। स्टार्क की बेटी को खुश करो। मुझे नहीं करना। हाँ, पर करना तो होगा। कभी कभी ऐसा करोगे तो आगे जाकर तकलीफ नहीं होगी। हम इन उत्तर वालों को कुछ ज्यादा ही तूल दे रहे हैं। वो अपने आप को हमारे बराबर समझने लगे हैं। तुम क्या करोगे? आई थिंक इसको पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता नहीं है ज़्यादा। कहना चाहिए कि शाही सेना के लिए 10,000 सैनिक भेजें। शाही सेना? हर लॉर्ड की अपनी खुद की सेना क्यों होती है? ये पुरानी सोच है। कबीलों की परंपरा जैसी हमें राजघराने के लिए अपनी वफादार शाही सेना रखनी चाहिए, जिन्हें अनुभवी सैनिक ट्रेन करेंगे, ना कि ये नौसीखे गरीब सैनिक जिन्होंने कभी तलवार ही ना उठाई हो। अगर उन्होंने बगावत की मैं तो? उन्हें कुचल दूंगा। विंटरफेल पर हमला करके उत्तर की कमान किसी ऐसे को दूंगा जो रियासत का वफादार हो। जैसे ओके एंड्रू हेवन।
और ये 10,000 लोगों की सेना तुम्हारे लिए लड़ेगी या फिर अपने लॉर्ड के लिए? मेरे लिए, मैं उनका राजा हूँ। पर तुम उन पर हमला करके उन्हें अपने भाइयों को मारने को कह रहे हो। ये मैं पूछ नहीं रहा हूँ। उत्तर को कोई बाहरी नहीं संभाल सकता। वो बहुत विशाल और खतरनाक है। जब सर्दी आएगी तब तुम्हें और तुम्हारी शाही सेना को कोई भी नहीं बचा पाएगा। एक अच्छा शासक जानता है कब अपनी ताकत I think he good in पकड़ना politics. चाहिए है। Very good in तो politics. आप मानती है ना कि स्टार्क्स हमारे दुश्मन हैं? जो हमारे नहीं है, सब दुश्मन है। Okay. बस हो गया बेटी, अब खाना इसका नाम आर्या स्टार्क, किसे मारने की? प्रिंस को आर्या चुप हो जाओ। झूठा है और सांसा। उसने मेरे दोस्त को मारा। उसे शिकारी कुत्ते ने मारा है। वो कुत्ते अपने राजकुमार का कहा मानते हैं। तुम पागल तुम हो। झूठी हो। अगर तुमने सच बोला होता तो माइक जिंदा होता। बस करो। Oh. क्या हो रहा है यहाँ? आर्या जंगली की तरह बर्ताव किए जा रही है। Okay. अपने कमरे में जाओ, हम बाद में बात करेंगे। ये तुम्हारे लिए है। Gift. ये उसी ने बनाया है जो प्रिंसेस मर्सेला के लिए खिलौने बनाता है। गुड़िया पसंद आई? अब मेरी गुड़ियों से खेलने की उम्र नहीं रही। Huh? क्या मैं जा सकती हूँ? He's your father. You respect him. कोई बात नहीं, जाओ। बेटियों को पालने से आसान जंग है। Bruce. चले जाओ। Bruce Wayne. आर्या, दरवाजा खोलो। Okay. वो जॉन ने दी हुई तलवार है ना उसे. Okay. मैं अंदर आ जाऊं? इसने ऐसी क्यों पकड़ी है? किसकी है? मेरी दिखाओ मुझे। Okay. निशान से पता चलता है कि ये मिकिन ने बनाई है। Oh. Okay. तुम्हें कहाँ मिली है? ये खिलौना नहीं है। बच्चियों को तलवार से नहीं खेलना चाहिए। मैं खेल नहीं रही थी और मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। यहाँ आ जाओ। Right. इसे करना क्या चाहती हो? इसका नाम सुई है। सुई. नाम भी रख लिया। इस सुई Okay. से किसे मारना चाहती हो? अपनी बहन को? तुम्हें पहला सबक पता है क्या? हाँ, नुकीले छोर से मारो। बिल्कुल सही कहा तुमने। वो जॉन ने बताया था ना उसे. मैं Okay. सीखना चाहती थी। माइक के साथ अभ्यास कर रही थी। मैंने ही उससे कहा, सब मेरी गलती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने उस लड़के को नहीं मारा। मुझे उनसे नफरत है। मुझे सबसे नफरत है। उस कुत्ते, राजा, रानी, वो जॉफरी और सांसा से भी। सांसा को रानी और किंग की महारानी फैमिली के लिए इसने अपनी फैमिली को और राजकुमार पूरा सेक्रीफाइस कर दिया है. वो मेरी उसको हमसे और वो झूठा है। मेरी बच्ची मेरी उसको बात अपने होम से निकाल दिया यार. सुनो। सांसा की आगे चलकर जॉफरी से शादी होगी। वो उसके खिलाफ नहीं बोल सकती। उसे उसका पक्ष लेना होगा, बेशक वो गलत हो। पर आप उसकी शादी ऐसे इंसान से कैसे करवा सकते हैं? मेरी ओर देखो। तुम स्टार्क हो विंटरफेल की। हम जबान के पक्के होते हैं। सर्दी आ रही है। वुल्फ. तुम लॉन्ग समर में पैदा हुई थी। तुमने और कोई मौसम नहीं देखा। लेकिन अब सर्दियां सच में आ रही हैं और सर्दी में हम सभी को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। और सांसा तुम्हारी बहन है। यस. मुझे उससे नफरत नहीं, उतनी नहीं। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, पर मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। हम एक खतरनाक जगह आए हैं। हमें Yes. आपस में झगड़ना नहीं चाहिए, समझी? ये लो,
ये तुम्हारी है। मुझे लगा वो ले जाएगा, लेकिन उसने बस वापस इनको दे मेरे दी पर मत उसे। चलाना। अगर तुम्हें तलवार रखनी है तो चलाना सीख लो। वो दाएं हाथ से पकड़ती है। ओ उस पर ध्यान मत दो, सारे कौवे झूठे होते हैं। मुझे एक कौवे की छोटा कहानी बच्चा याद है। मुझे आपकी ब्रांड कहानियाँ पसंद स्टॉक। नहीं। मुझे एक लड़के की कहानी भी आती है जिसे कहानियों से नफरत थी। मैं तुम्हें लंबे कद के सर डंकन की कहानी सुनाती हूँ। तुम्हें पसंद थी ना? मुझे वो पसंद नहीं थी। मुझे डरावनी वाली पसंद थी। ओह मेरे इसको प्यारे हॉरर बच्चे, स्टोरी पसंद तुम्हें है। डर के बारे में क्या पता? वाह। डर तो सर्दी से लगता है जब 100 फीट गहरी बर्फ जमा हो जाती है। डर उस लंबी रात से लगता है जो सालों के लिए सूरज को छुपा देती है और बच्चे पैदा होते हैं और मर जाते हैं बिना सूरज देखे। डर तो उसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जब जंगलों में सफेद दानव घूमते हैं। हजारों साल ओके। पहले एक ऐसी रात आई थी जो एक पीढ़ी तक चलती रही। बहुत से राजा अपने महलों में जमकर मर गए और किसान भी। औरतें अपने बच्चों को भूख से मरते देख खुद उनकी जान ले लेती थी और रोती थी। यार ये उनके हॉरर आंसू सस्पेंस क्यों गालों बिल्ड पर हो रहा जम है? जाते थे। ओह माय गॉड। क्या तुम्हें इस तरह की कहानियां पसंद है? हाँ। उस अंधेरे में पहली बार सफेद दानव दिखे थे। वो अपने मरे हुए घोड़ों पर बैठकर शहर और राज्यों को बर्बाद यार ये करते कितना हुए जा इंटेंस हो रहे रहा थे। है। वो ओके। शिकारी कुत्तों जितनी बड़ी मकड़ियों के साथ शिकार करते ओह माय थे। गॉड। यस। बिग ब्रदर। अब आप इसे इसका कैसे नाम मारेंगे? वो रॉब पुलिस स्टॉक्स। बनना चाहते हैं। जाइए खाना खा लीजिए, मुझे अपने भाई से कुछ बात करनी है। ओके। रॉब स्टॉक। तलवार कितनी बड़ी है उसकी। एक बार इन्होंने मुझसे कहा आसमान नीला इसलिए है क्योंकि हम एक नीली आंखों वाले राक्षस की आंख में रहते हैं जिसका नाम है मकुम्बर। शायद ये सच हो। कैसा महसूस हो रहा है? तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? ब्रैन, मैंने तुम्हें हजारों बार दीवार पे चढ़ते देखा है, तूफान में, बारिश में, हजारों बार। पर तुम थाउजेंड्स ऑफ और इस बार टाइम्स। भी क्या? ये सच है ना? ओके। शायद लुविन ने मेरे पैरों के बारे में कहा। क्या हो गया ऐसे? इससे अच्छा मैं मर जाता। ऐसा कभी मत कहना। इससे अच्छा मैं मर जाता। वाई? ये कौन है? यहाँ पर लोग तो कम है माय लेडी, पर आपको पहचान सकते हैं। मैं यहाँ पर 9 साल बाद आ रही हूँ। जब पिछली बार आई थी तो किसी को पता भी नहीं चला कि मैं कौन हूँ। माय लेडी, किंग्स लैंडिंग में आपका स्वागत है लेडी स्टॉक। आपको हमारे साथ चलना है। किस लिए? मैंने कुछ गलत नहीं किया। हमें आपको शहर के अंदर लाने का आदेश मिला है। आदेश मिला? मुझे नहीं पता कि और ये आदेश किससे दिया लेडी है। स्टॉक। चलिए लेडी स्टॉक। ओह ओके। कोई ढूंढने नहीं आएगा, यही चाहती थी ना तुम। पर मुझे माफ कर दो इस माहौल के लिए। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किंग्स लैंडिंग आ रही हूँ? मेरे खास दोस्त ने मुझे बताया। लेडी स्टार्क, लॉर्ड वारस, इतने वायरस? साल बाद आपको वापस देखकर बहुत अच्छा लगा। आपके हाथ को कुछ हुआ? लॉर्ड वायरस। आप कैसे जानते थे कि मैं यहाँ आऊंगी? यही तो मेरा काम है महारानी। क्या आप वो खंजर अपने साथ लेकर आई हैं? मेरे जासूस हर जगह हैं। वो उत्तर में भी हैं। वो मुझे हर तरह की खबर सुनाते रहते हैं। ओके, ये कोई नया कैरेक्टर लग रहा है, कोई ये आदमी। वेलेरियन स्टील। क्या आप वलेरियन जानते हैं कि ये खंजर किसका है? ये स्टील। जानकारी मेरे पास नहीं है।
वाह वाह, ये तो एक ऐतिहासिक दिन है। जो आपको नहीं पता वो मुझे पता है। ओके। सातों राज्यों में ऐसा सिर्फ एक ही खंजर है और वो मेरा है। तुम्हारा? दैट्स माइन। प्रिंस जॉफरी के आखिरी जन्मदिन में हुए भालेबाजी में मैंने सर जेमी पे दांव लगाया था, जो कोई भी समझदार इंसान लगाता, लेकिन एक लड़के ओके। ने उसे हरा दिया और मैं वो खंजर हार गया। शर्त किसने जीती? विंडो टेरियन लैनिस्टर। ओह शपथ। ग्रैंड, दिखाओ इन्हें किसान किस मिट्टी के बने होते हैं। तलवार असली होती तो तुम मर चुके होते। लॉर्ड स्नो महल में पले बड़े हैं और तुम जैसों को चटा रहे हैं। पिप, तुम दिखा सकते हो कि इसमें भी हमारे जैसा ही खून है। जॉन स्नो आके सब सीख रहा है जैसे। नहीं, उसे पता है, उसने बोला ना मैंने काफी ज्यादा प्रैक्टिस की है स्वॉर्ड्स। ये तो ओके। हो रिलैक्स। हो रहा टेरियन लैनिस्टर। ओके। अरे तो सबसे बेहतर है। ओके, तू देख क्या रहा है भाई? तू भी मारना। लगता है आप ही यहाँ पर सबसे काबिल हैं। वो खड़ा है वहाँ पे। जाओ और खुद को साफ करो। एक दिन में इससे ज्यादा नहीं देख सकता मैं। तेज तो बहुत है, मुझे उसकी तेजी से फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ कि वो इन चोर उचक्कों और भगोड़ों को प्रहरी के लिए ट्रेन करे। और ये कैसा चल रहा है कमांडर मोमेंट? धीरे चल रहा है। वो कमांडर नेड स्टार्क के बेटे के लिए संदेश आया है। अच्छी है या बुरी है? दोनों। लॉर्ड स्टार्क, लॉर्ड स्टार्क, आपको ये पहले ही देना था। बहुत भुलक्कड़ हो गया हूँ। आज सुबह विंटरफेल से ये संदेश आया था। ओके। कोई अच्छी खबर? शायद अपनी बीवी को भी बताना चाहेंगे। ओ हाँ, इसे पता नहीं है ना वो यहाँ पे। ओके। ओ उसी शो हो गया। मुझे लगा वो यहाँ सुरक्षित रहेंगी। मेरे कई धंधों में से ये भी एक है। ओ माय गॉड। हर वक्त मजाक। ओ ओ मुंह लाल हो गया इसका तो। ओके। जॉन। अच्छा है तुम्हें याद रहे। ओ नो नो यार। तुझे दीवार से नीचे फेंक दिया तो गिरने में कितना वक्त लगेगा? और भेड़ियों से पहले तुझे कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। तू क्या देख रहा है बोने? तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हारा चेहरा बहुत अलग है। तीनों मिलकर यार 1v3 हो गया है तो। तुम सभी का। और तुम्हें हमारे चेहरे से क्या मतलब है? सोच रहा था कि किंग्स लैंडिंग के दीवारों पर लगे भाले के ऊपर ये अच्छे दिखेंगे। मैं अपनी बहन यानी ओ यार, वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके। हम बाद में बात करेंगे लॉर्ड स्नो। यार ओके। सभी जानते थे ये जगह कैसी है, पर किसी ने मुझे नहीं बताया। सिर्फ तुमने बताया। मेरे पिता जानते थे, फिर भी उन्होंने मुझे यहाँ सड़ने के लिए छोड़ दिया। ट्रेन के पिता ने भी उसे छोड़ दिया एक फार्म के बाहर जब वो ओके 3 साल का यार, टेरियन लैनिस्टर कितना ज्यादा स्मार्ट है। करते हुए पकड़ा गया था। उसने उसे कल बताया था कि आप इस बुरे लोग आते हैं तो। ओके। हाथ या वॉल की नौकरी। मैं लॉर्ड कमांडर
मिरर से इस बारे में पूछता रहता हूँ। दिलचस्प कहानियां हैं। वो मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैं उनसे बेहतर बेचारे हूं। बदकिस्मत है कि इनमें से किसी को भी तुम्हारे सेड रॉड्रिक जैसे महान योद्धा ने ट्रेनिंग नहीं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ आने से पहले इनमें से कभी किसी ने असली तलवार उठाई होगी। यस राइट, एक ट्रेन हुआ होगा और एक जो अभी भी तुम्हारा भाई ब्रैन, बिगिनर है। ओके उसे होश आ गया है। सिर्फ ये बोलना कि क्वीन के भाई ने आपके बेटे को मारने की कोशिश की गद्दारी मानी जाएगी। हमारे पास सबूत है, हमारे पास खंजर है। लॉर्ड टिरियन कहेंगे वो चोरी हो गया था। सिर्फ एक गवाह था जो सच बता सकता था और उसे तुम्हारे बेटे के भेड़िए ने मार दिया। पीटर ने वादा किया है कि वो हमारी मदद करेगा। वो मेरे छोटे भाई जैसा है नेड, वो मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगा। मैं इसके लिए आपको बचाने की कोशिश करूंगा। मानता हूँ बेवकूफी होगी, पर मैं आपकी बीवी को कभी मना नहीं कर पाया। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि तुम एक सच्चे दोस्त हो। ये किसी को अरे नेस्टा को पे शक है। ओके बनाए रखना है। ऐसी बेवकूफी कैसे? लैनिस्टर शांत हो जाओ। बच्चा है 10 साल का, क्या सोच रहे थे? हमारे बारे में सोच रहा था। इस बारे में बात करने में तुमने देर कर दी है। उस लड़के ने कुछ बताया? कुछ नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, उसे कुछ याद ही नहीं। तो फिर परेशान क्यों हो रही हो? उसे याद आ गया तो, और उसने अपने पिता को बता दिया। हम कहेंगे वो झूठ बोल रहा है, हम कहेंगे वो सपना देख रहा होगा। हमें जो लगता है वो कह सकते हैं। आई थिंक क्वीन अच्छी है और ये इसका भाई फनकी है थोड़ा। तो उससे जंग भी लड़ूंगा। हमारी प्रेम कहानी लिखी जाएगी, सर्सी के लिए की गई जंग। छोड़ो मुझे। कभी नहीं। छोड़ो मुझे। वो लड़का कुछ नहीं बोलेगा। अगर उसने बोला तो मैं उसे मार दूंगा। उसे, नेड स्टार्क को, किंग को, उन सबको खत्म कर दूंगा। जो कोई भी तुम्हारे और मेरे बीच आने की कोशिश करेगा। काश मैं बेटियों से मिल पाती। इसमें बहुत खतरा है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए। बस पता चल जाए हमारा दुश्मन कौन है। मैं जानती हूँ ये इन लोगों ने किया, लैनिस्टर ने। मेरा दिल कहता है ये। बेलिश बिल्कुल सही था। ओके तो उनको सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ सबूत मिल जाएगा क्लू मिल चुके हैं शायद से। मैं रॉबर्ट के पास और ब्रैंडन स्टार्क कैसे गिरा? उम्मीद है दोस्ती में दरार ना आई हो। सफर में अपना ध्यान रखना, ठीक है? तुम्हारा गुस्सा बहुत खतरनाक है। मेरा गुस्सा? ईश्वर से डरो, कल तुमने बिलिश को लगभग मार ही दिया था। उसे अभी तुमसे प्यार है। सच में? अपना ख्याल रखना। आई थिंक वो अब घर जा रही हैं शायद से, समथिंग लाइक दैट। ओके हाँ, काफी वक्त बीत गया है, किंग। पर मुझे अब भी सबके चेहरे उसके हाथ में क्या है? वो कोनिकल फ्लास्क। तुम्हें तुम्हारा पहला याद है? बिल्कुल महाराज। ओह नाइट। एक टैरोशी, नाम नहीं पूछ पाया। और कैसे मारा उसे? ओह भाला सीने में घुसेड़ दिया। जल्दी हो गया। किस्मत वाले हो। मेरा पहला था समर हॉल की जंग में टाली कबीले का लड़का। मेरे घोड़े को तीर लग गई थी तो मैं पैदल ही कीचड़ में चल रहा था। वो भागता हुआ मेरी तरफ आया। जवानी के जोश में उस लड़के को लगा कि उसकी तलवार की एक वार इस बागी के लिए काफी होगी। मैंने हथौड़े से उसे मार गिराया। तब मैं काफी ताकतवर था। हथौड़े से उसके कवच के साथ उसकी पसलियां भी तोड़ दी थी मैंने। उसके ऊपर होकर दूसरा वार किया मैंने। उसे मारने से पहले वो चिल्लाने लगा, रुको रुको। ओके
हार की कहानी नहीं बताएंगे। अपने गानों में ये सब नहीं बताते। बेवकूफ लड़का। अब डालीज भी मेरे सामने बाकियों की तरह सर झुकाते हैं। उसे जंग में कौन आगे की सोचनी चाहिए थी कौन और बोल रहा है हमारी आप? तरफ से लड़ सकता था, और आज उसकी बीवी इतनी परेशान हालत में नहीं होती। उसके बच्चे उसे बुरा नहीं कहते, और वो हर रात 3 बार सिर्फ और सिर्फ डर से उठ जाता है। वाइन लाओ। लैंसल, क्या बेवकूफों वाला नाम है? लैंसल लैनिस्टर। लैंसन लैनिस्टर। था कोई हकलाने वाला पागल होगा। रुके क्यों हो? आई थिंक ही ड्रिंक अ वाइन। ये खाली हो गया महाराज। खाली हो गया क्या मतलब है? और वाइन नहीं है। मुझे इसका मतलब पता यस। है। जाओ और लेकर आओ। अपने भाई को बोलो अंदर आ जाए। किंग्सलेयर, अंदर आओ। किंग्सलेयर। चारों तरफ सिर्फ लैनिस्टर्स मौजूद हैं। अपनी हम्म। आंखें बंद करता हूं तो मुझे सिर्फ इनके सुनहरे बाल और गुरूर से भरे हुए ये चेहरे दिखते हैं। तुम्हें अपना गुरूर पीना पड़ता होगा एक संतरी की तरह बाहर इंतजार करने में। जेमी लैनिस्टर। जेमी लैनिस्टर। अब उसे दरवाजे के बाहर खड़ा रहना पड़ता है जब उसका राजा अंदर खाना पीना और ऐशो आराम करता है। तो बताओ, हम जंग की कहानियां बता रहे हैं। तुमने सबसे पहले किसे मारा था, और बूढ़ों का नाम बिल्कुल मत लेना। सेना में किसी ने बगावत की थी। मैं उस दिन वहां था। तुम 16 साल के जवान जमींदार थे। आपने एक जवाबी हमले में साइमन 60-year-old में उसने एक किल किया। डॉयन अच्छा लड़का था, पर उसमें फुर्ती नहीं थी। तुम्हारा वो बागी, कुछ आखिरी शब्द थे उसके? मैंने उसका सर काटा है तो नहीं। और एलिस टारगेरियन का क्या? जब तुमने उसकी पीठ में तलवार घुसेड़ी तब उसने क्या कहा था? मैंने कभी पूछा नहीं। क्या उसने तुम्हें गद्दार कहा? क्या अपनी नहीं जिंदगी नहीं, की भीख मांगी तुमसे? उससे भी बुरा। उसने वही बोला जो घंटों से बोल रहा था, सब कुछ जला दो। हाँ? कौन? अब मुझे जाना है महाराज। ये दोनों के आर्मर सेम है शायद से। ओह, ये कौन? माउंटेन एरिया। ओके। ओह, ये विलेज वाले लोग। वो बड़ा आदमी। ये इसमें वो ये है ना, डिनरेस। ओके। डोथराकी अपने गुलाम खुद खरीदते हैं? दोथराकी पैसों को नहीं मानते हैं। उन्हें ज्यादातर गुलाम तोहफे में मिलते हैं। किससे? आप एक शहर की रानी हो और एक गिरोह वहाँ आता है तो आपके पास 2 रास्ते हैं, उन्हें सम्मान दो या लड़ो। लोग आसान रास्ता चुनते हैं। कभी कभी उतना काफी नहीं होता। औरों से कम गुलाम मिलने पर खाल अपमानित महसूस कर सकता है। गुलाम और औरतों में कमियां ढूंढ सकता है। कभी कभी खाल को लगता है कि उसकी सेना ने बहुत समय से लड़ाई नहीं की है और अभ्यास की जरूरत है। काश कोई धीराती से खूब। इसका मतलब इस कंट्री में कोई रूल ही नहीं है। पूरे काफिले को रोक रही है। कितने समय के लिए? जब तक मैं फिर से चलने के लिए नहीं कहती। ओह, की तरह बात कर रही है। इट्स लाइक अ लीडर। खलीसी की तरह। ओके। यहाँ क्या कर रही है वो? ओ माय गॉड, कोई तो लाइन। ओ, इसका भाई। तुम मुझे हुक्म नहीं दे सकती। तुम जानती हो ना मैं कौन
कौन हूँ? सातों राज्यों का लॉर्ड हूँ मैं। ओह ओके ओके। उसकी पागल बीवी का हुक्म नहीं मानता। समझ में आई ना मेरी बात? ओह एसएफ खलीसी अत्रे मैदे में खलीसी। रखारो पूछ रहा है आप खलीसी को मारना चाहते हैं नहीं? ओह नो नो। रखारो चाहता है कि सबक सिखाने के लिए इसके ये कान काट देने चाहिए। किंग बनने वाला है ना, तो उसे करो। ऐसा क्यों कर रहा है? उससे कहो मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई को चोट पहुंचे। ये नहीं चाहती कि इसके भाई को नुकसान पहुंचे। आई थिंक लैंग्वेज बैरियर्स। ओके पर क्यों? मोरवांच, इन हरामखोर नौटंकियों को खत्म कर दो। भूलना मत कि मैं तुम्हारा राजा हूँ। तो क्या हम खाला सर वापस चले, खलीसी? आई थिंक वो उसका बॉडी गार्ड है। ओके तुम पैदल आओ। उसने उसका हॉर्स ही ले लिया। ओके ओह जॉन स्नो माय बॉय। ओके यार यहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ क्यों गिर रही है? ओके स्नोफॉल्स हो रही है बहुत सारे, और यहाँ वहाँ वाइट पार्टिकल्स उड़ रहे हैं। ओके वो नीचे कोई आदमी बर्फ निकाल रहा है। ओके वो ये क्या? लिफ्ट? इस समय लिफ्ट भी होती थी? ओके वो ऊपर ऊपर जा रहा है इतनी धीरे धीरे। ओह वाह it's a very different mode right now. Okay ओह इतनी ज़्यादा ठंड में तो आप कैसे चल सकते हो यार? ओके उसका अंकल है ना वो? हाँ यार ये कितनी ऊंचाई पे है सब। मैं यहाँ रहना चाहता था जब तक कि तुम पहली बार वॉल नहीं देख लेते। मैं सुबह निकल रहा हूँ। आप जा रहे हैं? मैं फर्स्ट रेंजर हूँ। मेरा काम वहाँ पर है। कुछ बुरी खबरें आ रही हैं। किस तरह की बुरी खबरें? जिन पर यकीन नहीं करना है। मैं तैयार हूँ, आपको निराश नहीं करूंगा। तुम नहीं जा सकते। ओके तुम रेंजर नहीं हो जॉन। पर मैं बाकियों से बेहतर हूँ। बेहतर की बात नहीं है। रेंजर वही मिलेगा जो तुम कमाओगे, और जब तुम कमाओगे। आने के बाद बात करूंगा। जॉन स्नो
मैंने खुद मारा। मजाक मत कर। फिर उसका भेजा, उसकी अंतड़ियां, उसके फेफड़े, उसका दिल, सब उसी की चर्बी में तलकर खाया। जवाब, वॉल से 10 मील उत्तर की तरफ टेरियन उन्होंने लैनिस्टर्स क्या खाया हो, फर्स्ट तो आप जोक्स। भेड़ियों के लिए कुछ नहीं छोड़ते। और भालू के मांस का टेस्ट कैसा था? बहुत चबाना पड़ता है। अब आप बताइए हुजूर, आपने सबसे अजीब क्या खाया है? क्या मैं डॉन की लड़कियां कह सकता तो तुम सातों राज्य में घूमते हो और जेब कतरे घोड़े चोर को ढूंढते हो और उन्हें यहाँ लाकर वॉल की निगरानी करवाते हो। हाँ, पर यहाँ हर मतलब ये फालतू लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पे ले आता है। कमाने आते हैं, तो कुछ जमींदारों के ओके, बच्चे हैं जो सम्मान के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ खाना मिलना सम्मान से ज्यादा आसान है। क्या आपको यहाँ के पहरेदार मजाक ही लगते हैं? स्मार्ट और इसने ट्रुथ बोल दिया। सब खाना खाने आ जाते हैं। जोकरों की फौज है। फौज कहलाने लायक तुम्हारे पास लोग नहीं है और यहाँ यूरन के अलावा और कोई भी जोकर नहीं है। उम्मीद है जब आप किंग्स लैंडिंग जाएंगे तो आपके पास सुनाने के लिए अच्छी कहानियां होंगी, पर जब आप वहां अपनी वाइन पीते हुए हसीनाओं के साथ ऐश कर रहे होंगे तो यहाँ के आधे लड़के वॉल की दूसरी तरफ मारे जाएंगे, या तो वाइल्डलिंग्स के हाथों, बीमारी से, या फिर ठंड से मरेंगे। दर्दनाक मौत होगी। और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप जैसे लॉर्ड्स शांति और मजे के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकें। ऐसा लॉर्ड लगता हूँ तुम्हें? ओके, सुनो बेंजिन, तुम्हें बेंजिन तो बुला सकता हूँ? जो बोलना है बोल सकते हो। मुझे पता नहीं मैंने क्या गलत किया। मैं इन पहरेदारों का दिल से सम्मान करता हूँ और तुम्हारे जैसे फर्स्ट रेंजर का भी सम्मान करता हूँ। मेरे भाई ने एक बार कहा था कि अगर या लेकिन से पहले कही बात पर यकीन मत करना। पर मैं ये नहीं मानता कि वॉल की दूसरी तरफ जायंट्स या डाकू और सफेद दानव घूमते हैं। मैं इतना मानता हूँ कि हमारे और वॉल की दूसरी तरफ रहने वाले प्राणियों में इतना फर्क है कि जब वॉल बनी थी तो हमारे पूर्वज सही तरफ आ गए थे। यस, ओके, वाइल्डलिंग्स हमसे अलग नहीं है। थोड़े खूंखार हो सकते हैं, पर वो भी बने हैं मांस और हड्डियों से। मैं उन्हें ढूंढना भी जानता हूँ और मारना भी। मेरी रातों की नींद उनके बारे में सोचकर नहीं उड़ती। ओके। कभी दीवार के उत्तर की तरफ नहीं गए तो मुझे मत बताइए वहाँ क्या है। आप नीचे जा रहे हैं? ध्यान रखना खुद को। ओके, लेकिन यहाँ तो ये सारी चीजें होती है ना, तो उसको पता ही होगा ना सब कुछ। वो शायद मुझे पसंद करने लगा है। नीचे जा रहा है। हाँ, सुरंग से होकर दूसरी तरफ निकलेंगे। 1-2 महीने तक वॉल के उत्तर की तरफ रहेंगे। और तुम किंग लैंडिंग के लिए निकल रहे हो? हाँ, ओके, निकलना है। मुझे अपने आधे पहरेदार उनकी कैद खाने से ही मिल जाते हैं। किंग्स लैंडिंग में बहुत तुम्हारे साथ मेरा सफर अच्छा कटेगा। मेरा सफर तो थोड़ा छोटे दर्जे का होता है हुजूर। इस बार नहीं, हम बेहतरीन महलों और सरायों में रुकेंगे। लैनिस्टर को कोई मना नहीं करता। ओके, उन दोनों ने बहुत प्लान कर रखा है। ओके, डेनेरिस टारगेरियन। हाँ खलीसी, ये क्या कर रही हो? आखिरी बार महावारी कब आई थी? आप माँ बनने वाली हैं। आपको देवता का आशीर्वाद मिला है। एक घुड़सवार के लिए ऐसा कर्व्ड ब्लेड अच्छा होता है, चलाने में आसानी होती है। एक दोथराकन के लिए ये अच्छा हथियार है, पर एक लड़ाके पर जिसने वो तो काफी बड़ा है ना। उस पर ये हथियार काम नहीं करेगा। यस राइट, क्योंकि उसको स्वॉर्ड चाहिए। कवच को तोड़ सकती है। द ब्रेक द आर्म। लोहे की पोशाक नहीं पहनते। कवच कवच से आदमी धीमा हो जाता है। स्लो। हाँ, धीमा हो जाता है। सच है, पर इससे जान भी बचती है।
मेरे पिता ने मुझे बचपन से ही लड़ना सिखाया था। उन्होंने कहा था तेजी और फुर्ती से बल भी हार जाता है। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता महान लड़ाके थे। वो खाल भार्बों से बहुत खास थे। और आपके पिता ओके के जौरा थे ना, वो भी योद्धा थे। वो अब भी हैं, सम्मान से जीने वाले, पर मैंने धोखा दिया। खाली से कुछ और खाना चाहती है क्या? खरगोश मारकर ला सकते हो? यहाँ खरगोश कहाँ मिलेंगे? तो बतख ला दो, उन्हें खाना बहुत पसंद है। तुमने आसपास यहाँ पर कोई तालाब देखा है? खरगोश बत्तख कुछ नहीं मिलेगा। आंखों से अंधी हो क्या तुम? हाँ? तो कुत्ते ले आओ, मैंने वो बहुत देखे मुझे हैं। नहीं लगता कि वो कुत्ते का मांस खाएगी। खाली से ओके पेट में बच्चा है, मैं जानती हूँ। पिछले 2 महीने से उन्हें माहवारी नहीं हुई, उनका पेट बड़ा हो रहा है। उन्हें अश्व देवता का आशीर्वाद मिला है। वो घोड़ा नहीं खाना चाहती। मैं मर्दों की रसोई में बकरी का मांस बनाने को कहता हूँ। मुझे कोहर जाना पड़ेगा। हम वैस डोथरक जा रहे हैं। फिक्र मत करो, मैं आ जाऊंगा। काफिले को ढूंढना आसान है। ओके टेरियन लैनिस्टर ओके ऐसे स्थिर खड़े नहीं रहते, हिलते हुए आदमी पर वार। वो अब उसे टीच कर रहा है ऐसे। ओके सिखा रहा है सबको। ओके ऐसे ही करना है। ओके बहुत ज्यादा हिलते हो, मुझे तलवार को हिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम सामने आ जाओगे। उसने उस सबसे उसकी दोस्ती करवा दी। ओके स्मार्ट आई इंटरेस्टेड इन दिस कैरेक्टर। पैदाइश वाली सर्दी 3 साल तक की थी गुरु एमन। इस सर्दी को 9 साल हो गए हैं, पर सिटाडेल से खबर आ रही है कि दिन छोटे होते जा रहे हैं। हमेशा की तरह की बात सही हुई, सर्दियां जल्दी आ रही हैं। ये बहुत लंबी होगी। आई थिंक यस। साथ विनाश लाने वाली है। हम वाइल्डलिंग्स पकड़ रहे हैं, तादाद हर महीने बढ़ती जा रही है। वो दक्षिण की ओर भाग रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने सफेद बानर देखा है। और लैनिस्पोर्ट के मछुआरों ने मर्मेड्स देखी हैं। हमारे एक रेंजर ने कहा था कि उसने उसे उसके साथियों को मारते देखा है। नेड स्टार्क ने उसका सिर कलम किया, लेकिन वो आखिर तक यही कहता रहा। रियासत की दीवार और उस तरफ की दुनिया के बीच सिर्फ ये पहरेदार ही है। लेकिन अब ओके तो ये डिफरेंट रीजन की वजह से ऐसा सब होता होगा। तो बेसिकली ऐसा ही डिपेंड होता होगा। ओके नहीं संभाल सकते। हमारे पास जंगलों की निगरानी के लिए लोग कम हैं। हमारे पास इन लोगों के लिए कवच हथियार और पर्याप्त खाना तक नहीं है। आपकी बहन राजा के साथ बैठती है। ओके हाँ वो हेल्प मांग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, प्रोटेक्ट करने के लिए लोग भी नहीं है। तो ऐसी सारी काफ़ी सारी चीज़ें जो समझने हैं। और थ्री ड्रैगन्स एग्स। ओके 3 ड्रैगन्स के एग्स। ओके ओके जॉन स्नो रेडी हो चुका है। ओके आपको जाता देख अच्छा नहीं लग रहा है। वो टेरियन लैनिस्टर जा रहा है। या तो मैं रह सकता हूँ, ये ठंड, और मुझे नहीं लगता। ओके लेकिन डिफरेंट रीजन की वजह से ऐसा नहीं होता होगा। तो वो क्यों जा रहा है? लेकिन उसको रहना चाहिए ना यहाँ पे। अगर आप मेरे भाई प्राण से मिले, शायद से वो सिर्फ विजिट के लिए आया था। ओके और मौका मिला तो मैं उससे मिलने जरूर आऊंगा। बिल्कुल। वो कभी चल नहीं पाएगा। ओ गुजारनी है तो अमीर अपाहिज होना चाहिए। ध्यान रखना स्नो, जल्द मुलाकात होगी। ओके माय लॉर्ड। आई थिंक उसको उन दोनों को एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगती होगी क्योंकि जॉन स्नो ने उसे सिखाया कि दोस्ती कैसे करनी है और डिफरेंट। तुम्हें नाच सिखाने वाला ओह उसके फादर ने उसे टीचर लाके दे दिया। ओके कल तुम उसे
पकड़ लोगे। ओके अब उठाओ उसे। ऐसे नहीं उठाते बच्चे। ये इतना भी भारी नहीं है कि इसे चलाने के लिए 2 हाथ लगे। ये बहुत भारी है। ये उतना ही भारी है जितना तुम्हें मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। ओके इसके लिए 1 हाथ ही काफी है। तुम गलत तरह से खड़े हो, टेढ़े होकर खड़े हो जाओ। हाँ तो इज अ गुड टीचर आई थिंक। निशाने में नहीं आओगे। इसे पकड़ो और दिखाओ मुझे। आई थिंक उसे बहुत हल्के से पकड़ना। ओके ये धातु तुम्हारे हाथ का हिस्सा होगा। तुम अपने हाथ के हिस्से को गिरा दोगे? नहीं। swords your part of the your hand. ओके तलवारबाज था। मैं सब जानता हूँ। तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए लड़के। मैं एक लड़की हूँ। लड़का या लड़की, तुम एक तलवार हो। सिर्फ उतना ही काफी है। तुम एक तलवार हो। ऐसे पकड़ा जाता है। तुम कोई कुल्हाड़ी नहीं पकड़ रही हो, तुम पकड़ रही हो एक सुई। यस सही कहा। तो अब हम नाचना शुरू करेंगे। याद रखना बच्चे, ओके ये कोई आम नाच नहीं है जिसे हम द डांस ऑफ स्वॉर्ड्स। योद्धाओं का नाच है। इसमें मारा स्वॉर्ड से डांस। ओके ब्रावोस का नाच है। ब्राउस। ये पानी की तरह है। ये तेज ओके और अचानक होता है। ओ सभी पानी से बने होते हैं। इसे देख रही हो? अगर ये अंदर गया तो अंदर से पानी निकलेगा और वो मर जाएंगे। लाल कलर का पानी। मुझ पर वार करने की कोशिश करो। ओ उसे सिखा रहे हो। ओके ओ गुड टीचर। ओके सिर्फ बढ़िया तरीके से सिखा रहा है। ओके मारी गई। ओ मारी गई। मतलब आपको अटैक करने से पहले प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है। तो डिफेंस अटैक। ओके ओ लॉर्ड स्टार्क देख रहे हैं। ओके लेकिन रियल तलवार का आवाज आ रहा है। ओके वो लकड़ी की है ना तलवार। ओके तो ओके गाइस यार ये 3rd एपिसोड तो काफ़ी ज़्यादा मतलब यार लेवल्स बेसिक से आ गए सब अब सीरीज की स्टोरी के, क्योंकि अब सब समझ में आ रहा है, सब अब नॉर्मल लगने लगा है। तो चलो कोई नहीं, तो आज की वीडियो पूरा देखने के लिए स्पासिबा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्पासिबा।